और अब दिखाएंगे खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पंजाब में पीएम के काफिले के सामने आए प्रदर्शनकारी। फ्लाईओवर पर 15 मिनट तक रुका रहा पीएम मोदी का काफिला। सुरक्षा कारणों से पीएम मोदी के सभी कार्यक्रम रद्द। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट। पंजाब के कार्यक्रम को लेकर जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, हार के डर से कांग्रेस ने पीएम के कार्यक्रम में बाधा डाली। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से बड़ी खबर। बठिंडा एयरपोर्ट पर अफसरों से पीएम ने कहा, अपने सीएम को कहना कि जिंदा लौट आया हूं, सीएम को धन्यवाद कहना। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोरोना की एंट्री। 3 जज पाए गए कोविड पॉजिटिव। जजों के संक्रमित होने के बाद हड़कंप मच गया। तीनों जजों के इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के मॉल एवेन्यू में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अलीगढ़ में रामघाट रोड पर कल्याण सिंह द्वारा उद्घाटन हुआ। अब कल्याण सिंह के नाम से रामघाट रोड मार्ग जाना जाएगा। सांसद और विधायकों ने हवन यज्ञ कर द्वार का शिलान्यास भी किया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिन पर 25,000 का इनाम है, जिसको लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट कर कहा है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं और इस पर डीजीपी ने कहा इसकी जांच कराई जाएगी। एटा में गैस गोदाम में गोदाम इंचार्ज ने खुद को गोली मार ली। राजधानी लखनऊ कोहरे की चपेट में, कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी। इस दौरान सड़कों पर वाहन रेंगते रहे। कोहरा के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बलरामपुर में बदमाशों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाशों ने तुलसीपुर के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या कर दिया। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस आलाधिकारी के साथ मौके पर पहुंची। आगरा में मन्नू अलग के घर औजार की पोटली लेकर सरदार जी पहुंचे। सरदार जी चाबी बनाने का काम करते हैं। लाजपत कुंज में मन्नू अलग की कोठी है। माना जा रहा है कि तालों की चाबी बनवाने के लिए सरदार जी को बुलवाया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। सूची के अनुसार पार्टी के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर टीम 9 से 7 बैठक की। 10वीं तक के स्कूल मकर संक्रांति तक रहेंगे बंद। 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में महिला रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ भवन का शिलान्यास भी किया।
रिक्रूट महिला सिपाहियों की पासिंग आउट परेड में सीएम ने ली सलामी। सीएम ने कहा, यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हुई, पारदर्शी तरीके से हो रही है भर्ती। कोरोना के बढ़ते केसों के चलते कांग्रेस का बड़ा फैसला। यूपी में सभी चुनावी रैलियां कांग्रेस ने की रद्द। यूपी में वर्चुअल रैलियों पर कांग्रेस देगी जोर। आज से 100% क्षमता से चलेगी मेट्रो। मेट्रो खड़े होकर यात्रा की नहीं होगी अनुमति। दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर दी जानकारी। कानपुर एसजीएसटी की ग्रेड 2 पैकेजिंग कंपनियों में छापेमारी। साथ ही पनकी इंडस्ट्रियल एरिया के कुरेला पैकेजिंग कंपनी में भी छापेमारी की गई। सीतापुर में गोकशी में शामिल 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से गोली चली, बदमाश हुआ घायल। शासन की लाख सख्ती के बाद भी प्रशासन खनन के मामले में अपनी आंख मूंद कर बैठा हुआ है। शिकायतों के बाद भी प्रशासन खनन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुबह आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जहां एक पाकिस्तानी आतंकी समेत जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी ढेर हो गए। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। किसी भी कीमत पर बिना मास्क वाले यात्रियों को आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। दिल्ली में नई शराब नीति पर सिसोदिया बोले, कमीशन बंद होने से बौखलाई बीजेपी। मनीष सिसोदिया ने सदन को बताया कि नई आबकारी नीति से पहले दिल्ली को शराब से मिलने वाला राजस्व 6,000 करोड़ का था, लेकिन अब ये राजस्व बढ़कर 9,500 करोड़ का हो गया है। कानपुर में सूर्य नमस्कार को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पत्र को बीजेपी नेताओं ने लिया आड़े हाथ। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के मंत्री अनस उस्मानी का बयान, सूर्य हमारे देवता नहीं, लेकिन सूर्य नमस्कार बच्चों के विकास के लिए जरूरी। आगरा में घर में लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी सोनू पंजाबी उर्फ रोहित को मुठभेड़ के दौरान लगी गोली। कब्जे से 5 लाख तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। भारत में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। बुधवार को 58,097 नए कोरोना केस सामने आए हैं। मंगलवार को आए केसों के मुकाबले ये 55.4% ज्यादा हैं। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में भी तेजी देखने को मिली है। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 2,135 पहुंच गई है। तेजी से पैर पसार रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट। यूपी में 24 घंटे में 992 कोरोना मरीज। गाजियाबाद में 174, गौतम बुद्ध नगर में 165 मरीज आए सामने।
देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ने के साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि हमने कोविड के खतरे को देखते हुए पहले ही तैयारियां कर ली थी। वहीं आगामी समय में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली रैलियों पर वे बोले कि ये फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है। श्रावस्ती में घने कोहरे के बीच दिन की हुई शुरुआत। जिले में छाया घना कोहरा, कई इलाकों में विजिबिलिटी कम। जिले भर में कोहरे का ठंड और डबल अटैक। एटा में फटा कोरोना बम, 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। हर रोज चल रही बाजार में भीड़, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। जनता कोरोना को बुलावा दे रही है। जिला प्रशासन की हठधर्मी जिले के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर चुकी है। रुद्रप्रयाग में विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। धाम में अभी तक 1.5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। चमोली में बद्रीनाथ, हेमकुंड, डोली सहित चमोली की चोटियों में बर्फबारी हो रही है। निचले स्थानों में बारिश हो रही है। जिले में कड़ाके की ठंड बरकरार। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कल से ही उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2200 से 2500 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। गोलीबारी ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने बीते दिन उधम सिंह नगर जिले से एक 18 वर्षीय लड़की श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया था। तो वहीं कल मुंबई पुलिस पौड़ी जिले के कोटद्वार पहुंची और मुंबई पुलिस ने यहां से एक युवक को भी गिरफ्तार किया। पौड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकारों को हर मोर्चे पर विफल बताया। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को हवाई यातायात से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार अब हेली सेवा से जोड़ने जा रही है। अल्मोड़ा के टोटिक में बने हेलीपैड का विस्तार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल सुनील कोटनाला का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला। कहा केजरीवाल की गारंटी योजना का विरोध हो रहा है। बीजेपी की फौज विरोधी मानसिकता है। जम्मू कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल के जवान का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जवान उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित कोतवाली के पुलिस कर्मियों पर मार पिटाई और भारतीय सेना को जूतों पर रखने का आरोप लगा रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के संक्रमण के मामलों ने राज्य सरकार की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से बचाने के लिए क्या कुछ निर्णय लेना है ये राज्य सरकार के हाथ में है, लेकिन फिलहाल कोविड कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। आपकी 6 जनवरी से काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में काशीपुर नव परिवर्तन पदयात्रा निकलेगी, जो गांव पेगा के बेहद दुर्दशा के हाल में पड़े सरकारी स्कूल से शुरू होगी। ये पदयात्रा 19 जनवरी तक यानी 14 दिन तक चलेगी।
उत्तराखंड राज्य में चल रही बीजेपी के गढ़वाल मंडल की विजय संकल्प यात्रा का समापन हो गया। हालांकि इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की थी, तो वहीं अब 6 जनवरी को उत्तरकाशी में कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का समापन होगा। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत सभी राज्यों में अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर का असर पूरी तरह दिखने लगा है। इसके चलते राज्यों ने पाबंदियां नए सिरे से लगाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में 18,466 नए कोरोना मरीज मिले हैं। राज्य में अकेले मुंबई में 10,000 नए मामले मिले हैं। पांच जनवरी 1592 को गुरुवार के दिन जहांगीर की बेगम ने एक बेटे को जन्म दिया। जहांगीर ने अपने पिता अकबर से उसके बेटे का नाम रखने की इच्छा जताई। अकबर ने उसे खुर्रम बुलाया। फारसी में खुर्रम का मतलब खुशी होता है, जिसने दुनिया का प्रेम का प्रतीक ताजमहल दिया। झारखंड के पाकुड़ में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। साहिबगंज से दुमका जा रही बस लिट्टीपाड़ा अमड़ापाड़ा रोड पर पडेर कोला के पास गैस सिलेंडर से लदे ट्रक से टकरा गई। बस में 40 से ज्यादा लोगों के सवार होने की जानकारी मिली। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने सीसीटीवी लगाने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि इन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना किसी व्यक्ति की शारीरिक निजता का उल्लंघन है। स्पा में सीसीटीवी लगाने पर निजता का उल्लंघन कोर्ट ने बताया। ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने महिलाओं के लिए शादी की उम्र बढ़ाकर 21 करने के प्रस्तावित कानून का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये भ्रूण हत्या और अविवाहित माताओं की घटनाओं में वृद्धि जैसी समस्याओं का एक नया सेट पैदा करेगा। असम में गोद ली हुई बच्ची के साथ रेप के आरोप में पद्म पुरस्कार विजेता पर एफआईआर दर्ज। कोर्ट ने बताया गंभीर अपराध है। इसमें पीड़िता की तरफ से बयान दर्ज किया गया है कि उसके पिता ने उसका 1 साल तक यौन उत्पीड़न किया। गुजरात में 5 आईएएस अफसर कोरोना संक्रमित मिले। इनमें एसटीएस मनोज अग्रवाल और प्रमुख सचिव जेपी गुप्ता शामिल हैं। गुजरात में बीते 24 घंटे के अंदर 1264 नए मरीज मिले हैं। अहमदाबाद में ही कुल 665 केस मिल चुके हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में चेतावनी दी है और कहा है दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले एक नए और अधिक खतरनाक वेरिएंट के उभरने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों में रोजाना केस की संख्या 1 लाख से अधिक सामने आ रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से अपने पांव पसार रहा है। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पिछले हफ्ते ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े हुए 95% मामले सामने आए। इस तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट अमेरिका में तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बन चुका है। आईपीएल का मेगा ऑक्शन कुछ ही दिनों में होने वाला है और इस बार कई बड़े नाम ऑक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि टीमों को सिर्फ गिने चुने खिलाड़ियों को रिटेन करना था। इस साल में पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट जीतकर बांग्लादेश टीम ने इतिहास रच दिया। उन्होंने कीवी टीम को 8 विकेट से मात देकर न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल कर ली। क्रिकेट पर फिर कोरोना का साया मंडराने लगा। जानकारी के अनुसार बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी को कुछ वक्त के लिए टालने का फैसला किया और वहीं कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी महिला T20 लीग को भी टाल दिया गया है। इस बार आईपीएल 2022 में 2 नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद भी अपनी अपनी टीम के साथ हिस्सा लेंगी, तो इस बार कुल 10 टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा।